कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाले खूबसूरत हावड़ा ब्रिज आज बंगाल के इतिहास, संस्कृति और पर्यटक आकर्षण का प्रतीक बन गया है। हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर एक कैंटिलीवर ब्रिज है। 1943 में चालू किए गए पुल को मूल रूप से न्यू हावड़ा ब्रिज नाम दिया गया था, क्योंकि इसने हावड़ा और कोलकाता शहरों को जोड़ने वाली उसी स्थान पर एक पोर्टल पुल की जगह ले ली थी। 14 जून 1965 को महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। इस ब्रिज की कुल लंबाई लगभग 705 मीटर और चौड़ाई लगभग 21 मीटर है, जिसके दोनों ओर लगभग 5 मीटर के 2 फुटपाथ हैं। इसकी ऊंचाई 82 मीटर है और इसकी लॉन्गेस्ट स्पैन लगभग 400 मीटर है। इसकी ऊपर क्लियरेंस लगभग 6 मीटर की निकासी लगभग 9 मीटर है। ये पुल एमएस रेडेल, पामर और ब्रिटेन के द्वारा डिजाइन किया गया था। हावड़ा ब्रिज 1936 में बनना शुरू हुआ था और 1942 में बनकर तैयार हुआ था। इस ब्रिज की ओपनिंग 3 फरवरी 1943 को हुई थी। यह ब्रिज हुगली नदी पर बने 4 ब्रिजेस में से एक है। इस पर डेली लगभग 1.25 लाख व्हीकल्स और लगभग 5 लाख से अधिक पैदल यात्री चलता है, जिससे यह आसानी से दुनिया का सबसे व्यस्त ब्रैकेट पुल बन जाता है। हुगली नदी पर बढ़ते यातायात को देखते हुए इस योजना को 1859 में बंद कर दिया गया था, जिसे 1868 में दोबारा शुरू किया गया। जब यह निर्णय लिया गया कि एक ब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिए, सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली के साथ एग्रीमेंट किया गया। ब्रिज के विभिन्न हिस्सों का निर्माण इंग्लैंड में किया गया और कोलकाता भेजा गया, जहां उन्हें इकट्ठा किया गया। 20 मार्च 1874 को आई साइक्लोन से पुल काफी डैमेज हो गया था। एगेरी नाम का एक स्टीमर अपने बांध से टूट गया और पुल से टकरा गया, जिससे 3 पोर्टल डूब गए और पुल का लगभग 200 फीट एरिया डैमेज हो गया। पुल 1874 में पूरा हुआ, जिसकी टोटल कॉस्ट 2.2 मिलियन थी और उसी साल 17 अक्टूबर को इसे ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया। तब पुल लगभग 1500 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था, जिसके दोनों ओर 7 फीट चौड़े फुटपाथ थे। स्टार्टिंग में स्टीमर और शिप्स को गुजरने की अनुमति देने के लिए पुल को समय समय पर खोल दिया जाता था। 1906 से पहले पुल को केवल दिन के समय शिप्स को भेजने के लिए खोला जाता था। समुद्री स्टीमरों को छोड़कर सभी जहाजों के लिए रात में खुलने लगा, जिन्हें दिन के समय गुजरना पड़ता था। पुल में नट और बोल्ट नहीं है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को रिवेट करके बनाया गया है। इसमें 26,500 टन स्टील की खपत होती थी, जिसमें से 23,000 टन स्टील की आपूर्ति टाटा स्टील द्वारा की जाती थी। मेन टावर का निर्माण 55.31 मीटर बाई 24.8 मीटर के एकल मनोलिथ कैसोन के साथ किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण काम पूरा नहीं हो सका था। फिर 1926 में R.N. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग ने हुगली नदी पर एक विशेष प्रकार का सस्पेंशन ब्रिज बनाने की सिफारिश की। 1939 में मैसर्स क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया था। फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के कारण इंग्लैंड से आने वाला सारा स्टील यूरोप में युद्ध के लिए भेजा गया। पुल के लिए आवश्यक 26,000 टन स्टील में से केवल 3,000 टन की आपूर्ति इंग्लैंड से की गई थी। टाटा स्टील को शेष 23,000 टन स्टील की आपूर्ति करने के लिए कहा गया था। टाटा ने पुल के लिए आवश्यक स्टील की हाई क्वालिटी डेवलप की। निर्माण कार्य हावड़ा के एक स्थानीय इंजीनियरिंग फर्म ब्रेथवेट बर्न एंड जेसो कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया था। पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 25 मिलियन है। इस पुल को कोलकाता का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि यह शहर को हावड़ा स्टेशन से जोड़ता है। 1943 में चालू होने पर हावड़ा दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रैकेट पुल था। इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास है। 2013 में यह दुनिया का छठा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल बन गया है। 2003 में एक जांच से पता लगा कि लंबे समय तक पक्षों की भीड़ की वजह से पुल के कई जोड़ और हिस्से डैमेज हो गए थे। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 5 लाख के एनुअल खर्च पर पक्षों की पीठ को नियमित रूप से साफ करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। वहीं 2004 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने पुल के पूरे 2.2 मिलियन वर्ग मीटर हिस्से को पेंट करने के लिए पुल पर पहले जिंक क्रोमेट के प्राइमर के साथ एल्युमिनियम पेंट के 2 कोट लगाए गए थे, जिसके लिए कुल 26,500 लीटर पेंट की आवश्यकता थी। पैदल चलने वाले लोगों के गुटखा पान की पीक से भी पुल को काफी नुकसान हुआ। 2011 में पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारियों द्वारा किए गए एक तकनीकी निरीक्षण से पता चला कि थूकने से 2007 के बाद से खंभों की रक्षा करने वाले स्टील खूंटों की मोटाई 6 से घटकर 3 मिलीमीटर से कम हो गई है। इस पुल को कई मूवीज में भी दिखाया गया है,
जैसे 2012 में आई मूवी बर्फी में, 2015 की मूवी पीकू में, 2016 की मूवी लायन में, 2012 की काला में, और यह एवरेज बहुत सी मूवीज में देखने को मिलेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस अनोखे ब्रिज के बारे में जान सकें।